गुड आफ्टरनून आराध्या, मनीष, रितिका, दर्शिका। आई एम फाइन दर्शिका। चलो चिल्ड्रन, आप लोग जल्दी जल्दी क्लास ज्वाइन करो सारे। अभी तो बहुत ही कम बच्चे आए हो, फटाफट आओ सारे। गुड आफ्टरनून शुभम। मनीष तो है इस क्लास में ना, एक मनीष नथावत और एक मनीष यादव। सेम टू यू चिल्ड्रन, हैप्पी न्यू ईयर पे भी तो हम मिलने वाले हैं ना। शायद परसों तो आपकी क्लास होगी ना। तुम्हें तो पहचानती हूँ मैं मनीष, मुझे याद है, ए सेक्शन वाले जो हो। आ गए बच्चे सारे, अभी तो बहुत ही कम बच्चों ने ज्वाइन किया था क्लास। और बच्चों फास्ट बेटा, 1:32 हो रहा है, मैं क्लास स्टार्ट कर रही हूँ अब। सिद्धांत गुड आफ्टरनून। लास्ट क्लास में चिल्ड्रन हमारा कंप्लीट हो गया था। जो हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे वो कंप्लीट हो गया था ना हमारा। को 9th स्टार्ट करना है ना, चैप्टर 9। आज हम लोगों को स्टूडेंट चैप्टर 9 स्टार्ट करना है ना। चैप्टर 8 तो अपना हो चुका है। चलो पहले ना मैं समझा देती हूँ, फिर मैं स्टार्ट करूंगी। देखो चैप्टर, ये जो एक्सरसाइज है ना चिल्ड्रन, इसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है ना। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, पहले तो समझो इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो हम ये जाने बच्चों की लीनियर इक्वेशन होता क्या है ना। तो लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, लीनियर मीन्स स्ट्रेट लाइन। और इक्वेशन है यहाँ पे बच्चों। तो ये जो इक्वेशन जो होता है ना लीनियर इक्वेशन, तो इसमें जैसे सपोज करो कुछ भी हम ले सकते हैं, जैसे सपोज कर लो अब जैसे सपोज करो यहाँ पे मेरा अपना ये चैप्टर 9 है, लिखा है आपको। तो अब यहाँ देखो ये है लीनियर इक्वेशन, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म इन वन वेरिएबल। अब एक एक करके समझाती हूँ बच्चों। वेरिएबल का मतलब होता है ना किसी इक्वेशन में कोई भी न्यूमरल के अलावा, जैसे एक्स वाई जेड कुछ भी हो, तो इसको जो है ना हम वेरिएबल कहते हैं। और लीनियर में क्या होता है कि इनकी पावर जो होती है ना ये हमेशा 1 होनी चाहिए। एक्स का पावर 1, वाई का पावर 1, जेड का पावर 1। 1 को हम दिखाते नहीं है चिल्ड्रन, जैसे मैं लिखती हूँ 2x+3, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। व्हाई इट इज ए लीनियर इक्वेशन? बिकॉज डिग्री एंड पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। समझ में आ गया। और अब इक्वेशन क्या होता है, ठीक है ना। सबसे पहले ये भी हम जाने कि इक्वेशन क्या होता है। तो इक्वेशन कुछ भी हो सकता है, जैसे 5 मल्टीप्लाइड बाई ये वेरिएबल एक्सीड्स y3, ये एक बन गया लीनियर इक्वेशन। लेकिन अगर यही मैं ऐसे लिखती हूँ 2x² + 4,
तो ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। दिस इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसकी पावर 2 होगी। छोटी क्लास है आपकी, 6th क्लास है, यहाँ पे हम सिर्फ लीनियर इक्वेशन करेंगे चिल्ड्रन। और लीनियर इक्वेशन का मतलब है कि जो वेरिएबल हमारे हैं, वेरिएबल का मतलब होता है जो वेरी करते हैं, वेरी करने का मतलब होता है जिसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो ये जो वेरिएबल जो होंगे, इन वेरिएबल की जो पावर होगी, इसी को पावर कहते हैं, इसी को डिग्री भी कहते हैं, वो ऑलवेज 1 होगा। अब एक ऐसा भी इक्वेशन होता है 2x + 3y + 2 = 0। अब देखो यहाँ पर एक वेरिएबल, 2 वेरिएबल, ये भी आपको अभी नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि आपका नाम है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, मतलब आपको सिर्फ 1 वेरिएबल ही पढ़ने हैं। सिर्फ x होगा तो x, y होगा तो y, z होगा तो z। इज इट क्लियर? हम लोग क्या करने वाले हैं, है ना? तो हमें क्या क्या चाहिए यहाँ पे आपकी क्लास के लिए? एक हमारे पास वेरिएबल हो, ये जो वेरिएबल के आगे है ना बच्चों, ये है वेरिएबल, इसको कहते हैं कोफिशिएंट, ये आगे भी काम आ जाएगा आपको। दिस इज नोन एज कोफिशिएंट, और इस 3 को कांस्टेंट कहते हैं। ये सबसे सिंपलेस्ट एक लीनियर इक्वेशन है। दिस इज नोन एज कोफिशिएंट, दिस इज नोन एज वेरिएबल, एंड दिस इज नोन एज कांस्टेंट। इसी के ऊपर हम काम करेंगे बच्चों। आ रहा है आपको समझ में? ठीक है, आप सबके मैं चैट एक बार देख रही थी कि किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। ओके चिल्ड्रन, अब बुक की लैंग्वेज पढ़ते हैं। ए स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी विच इन्वॉल्व्स 1 or more वेरिएबल इज कॉल्ड एन इक्वेशन। अब यहाँ पे देखो 1 and more, पहला ये है, दूसरा ये है, तो 1 and more। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, अभी तुरंत बताइए। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि वेरिएबल की पावर सिर्फ 1 होनी है। ओके, और अब इसके बाद है सॉल्यूशन। जैसे हमने ये लीनियर इक्वेशन लिखा ना चिल्ड्रन, तो इसमें हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? तो ये जो x की वैल्यू फाइंड करते हैं, इसी को कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। इसके लिए मुझे इक्वल करके 0 लगाना होता है, अभी समझाऊंगी एक एक करके सारा। इसके लिए मुझे इसको इक्वेट करना पड़ेगा बच्चों, 0 के इक्वल इक्वेट करना पड़ेगा, तभी हम इसकी वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। वो मैं सिखाऊंगी। 2 तरीके आपको इस क्लास में सीखने हैं बच्चों, एक सिंपल मेथड सीखना है और एक ट्रायल एंड एरर मेथड सीखना है। ट्रायल एंड एरर मेथड की हेल्प से भी हम सॉल्व करना सीखेंगे, और सिंपल मेथड की हेल्प से भी हम सॉल्व करना सीखेंगे। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बता दो मुझे चैट बॉक्स में, मैं देख लेती हूँ एक बार। ठीक है, सबको क्लियर है ना? कर लूँ स्टार्ट एक्सरसाइज में? ओके बच्चों, अब बहुत इजी है बेटा। देखो, जैसे आप लोग वर्ड्स और नंबर्स लिखते थे ना क्लास में, जैसे आपको डिजिट में मिल जाता था, और डिजिट को, और कभी नंबर में, जैसे वर्ड्स में लिखा मिल गया 10,250, तो आप ये जो इसको आप लोग डिजिट में लिखते थे ना, ठीक इसी तरह से डिजिट होता था, तो डिजिट को भी आप वर्ड्स में लिखते थे। जैसे मान लो मैं तुम्हें 109 दे दूं, तो आप सब लिख लोगे 109, है ना? इसी तरह से यहाँ पे लीनियर इक्वेशन को भी हम लिखेंगे। तो ये लीनियर इक्वेशन का बेटा सिंबल है। इसको हम कैसे बोल सकते हैं? 2 multiplied by a variable or a product of 2 and variable exceed by 3। तो इस तरह से हमें वर्ड्स में भी मिलेगा बच्चों, और इस वर्ड्स में लिखेंगे। तो हमारा एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है ना, वो वही है। हमें स्टेटमेंट मिला हुआ मिलेगा बच्चों, और ये क्या है? ये इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। देख ही रहे ऊपर लिखा हुआ है, चैप्टर का यही हमारा नाम है, लीनियर इक्वेशन। तो हमें स्टेटमेंट मिलेगा बच्चों, और स्टेटमेंट को हमें इक्वेशन के फॉर्मेट पे लिखना है। ठीक है ना? इजी है। अभी हम 2 1 लिखेंगे तो लिखते ही हमें समझ में आ जाएगा। ओके, अब आप सब कोई बोर्ड पे देखो, मैं बोर्ड पे करा रही हूँ आपको। ये है अपनी एक्सरसाइज 9A। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फर्स्ट का फर्स्ट। देखना बच्चों, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ, है ना? 5 टाइम्स से नंबर, 5 टाइम्स से नंबर, मान लो लेटे नंबर इज x, एक में लिख के सिखा रही हूँ, लेटे नंबर इज x, कुछ भी मान सकते हो बच्चों, y z जो भी मानना है मान लो। 5 टाइम्स से नंबर, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 5 टाइम्स से नंबर इक्वल्स 40।
हो गया, इक्वेशन लिखिए बच्चों, यही हमारा आंसर हो गया। 5 टाइम्स ए नंबर इक्वल्स 40, सो दिस इज आवर आंसर। वेरी गुड रुद्राक्ष, ठीक है बेटा। शुभम, है ना, आ रहा है सबको समझ में, इजी है बेटा। इसी तरह से हम लिखते जाएंगे बच्चों, मैं एक एक सब आपको लिख लिख कर बताती जा रही हूँ, आपको भी समझ में आता जाएगा, है ना। अब देखो, ए नंबर इंक्रीज्ड बाय 8 सेकेंड, ए नंबर, लेट ए नंबर इज x, increased by 8 equal to 15. 25 exceed a number by 7, easy है। a number exceeds 5 by 3, a number 4, a number exceeds 5, exceed का मतलब ज्यादा होता है चिल्ड्रन, exceeds 5 by 3, ठीक है ना। ए नंबर, और ये हमारा ए नंबर एक्सीड्स 5, एक नंबर 5 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है तो 3 ज्यादा है, एक नंबर 5 से कितना ज्यादा है तो 3 ज्यादा है। सो ए नंबर एक्सीड्स बाई 5, ये बाई मतलब यहाँ पर डिवाइड नहीं है बेटा, ठीक है ना। 25 थर्ड भी इसी तरह से, 25 एक्सीड्स ए नंबर, थर्ड अगर बनाओगे तो 25 एक्सीड्स ए नंबर कितना ज्यादा है, बाई 7, सो दिस इज बाई 7, हो गया। 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, किससे सब्ट्रैक्ट, थ्राइस ए नंबर, 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम थ्राइस ए नंबर इज 16, ओके। फिर इसी तरह से एक 6 तो इजी है, फिर 7 ट्वाइस ए नंबर, ट्वाइस ए नंबर subtracted from 19, twice a number subtracted from 19 is 11, हो क्या, आ रहा है ना सबको समझ में। इसी तरह से बेटा पढ़ना है और लिखना है ना। ठीक है बच्चों, अब आप इसको कंप्लीट कर लेना। और कोई बताओ इसमें, बताओ आप लोग। 6 टाइम ए नंबर, 10th में क्या होगा, 6 टाइम ए नंबर is 5 more, 6 time a number is 5 more than the number, किसी भी नंबर का जो 6 टाइम है वो 5 ज्यादा है उस नंबर से, 6 टाइम ए नंबर is 5 more than the number, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 टाइम ए नंबर is 5 more than a number, कैसे भी लिख लो एक ही बात होगा। अब इसको चाहो तो सब्ट्रैक्ट कर भी सकते हो, नहीं चाहो तो ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हो, जैसे भी लिख लो सब एक ही है। आपको सेकंड क्वेश्चन बता रही हूँ, ये हो जाए तो डन लिख देना। अब दूसरे में मुझे स्टेटमेंट लिखना है बच्चों। हाँ दर्शिका राइट लिखा है, कुछ भी लिख सकते हैं बेटा, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, दोनों करेक्ट है। जब इक्वल की साइन लगाएंगे तो जितना कम है वो उस तरफ चला जाएगा, और बिना इक्वल के साइन के वो इधर ही रहेगा, ठीक है ना। सब बच्चे कर ले तो डन तो लिख देना, फिर अब हमें स्टेटमेंट लिखना है इनका। डन ना। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड है बच्चों, देखो सेकंड है x माइनस 7 इज इक्वल टू 14, सेकंड का फर्स्ट, x माइनस 7 इज इक्वल टू 14। अब क्या कैसे लिख सकते हैं, 7 कैसे भी लिख सकते हैं, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर इज, जैसे उधर था हमारे पास, इज इक्वल टू 14, हो गया। 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर, अब ये नंबर हमारा क्या है, हमने x माना है तो यहाँ x कर दो, फ्रॉम ए नंबर x इज इक्वल टू 14, या क्या लिख सकते हो, ए नंबर एक्सीड्स फ्रॉम 14 इज इक्वल टू 7, ए नंबर एक्सीड्स फ्रॉम 14 इज इक्वल टू 7, कुछ भी लिख सकते हैं ना, जैसे भी मर्जी हो लिख लो। दूसरा है 2y इज इक्वल टू 18, ट्वाइस द नंबर, ट्वाइस द नंबर इज
y है तो लिख दो ट्वाइस द नंबर y इज 18, ट्वाइस द नंबर y इज 18। आ रहा है सबको समझ में? एक लास्ट वाला सिक्स्थ है जो है डिफिकल्ट है, वो बता देती हूँ। सिक्स्थ में क्या है? ट्वाइस द नंबर z divided by 3 is 8. Twice the number z is divided by 3 is 8. 1 मिनट बच्चों, लाइट चली गई, जस्ट ए मिनट। बोर्ड दिख रहा है बच्चों आपको? बोर्ड दिख रहा है बेटा आप लोगों को? ओके, ठीक है ना। अब चलो, अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन है एक मिनट बच्चों, बोर्ड विजिबल है ना बच्चों? आपको दिख रहा है ना बिल्कुल क्लियर? अब बच्चों थर्ड क्वेश्चन हम बना रहे हैं ना। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है वेरीफाई बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन इज वेरीफाई बाय सब्स्टिट्यूशन। नहीं दिखता बच्चों तो फिर मैं बोर्ड को दूसरी जगह लगाने की कोशिश करती, इसलिए पूछ रही थी। ओके, तो अब देखो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है, द रूट ऑफ 3x minus 5 is equal to 7, 3x minus 5 is equal to 7 is x is equal to 4। अब देखो बच्चों, यहाँ पर मैं कुछ चीजें पहले आपको बताती हूँ, उसको समझाने से पहले देखो सबसे बड़ी बात क्या है ना चिल्ड्रन, कि जब भी रूट जो होता है, रूट या जो सॉल्यूशन होता है ना बच्चों, जैसे सपोज करो कोई इक्वेशन मिला हुआ है, मुझे x की कोई वैल्यू मिली हुई है, अगर और वो RHS के इक्वल आ जाए तो वो उसका सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। हम x या y वेरिएबल की अगर हम वैल्यू पुट करते हैं, और वैल्यू पुट करने के बाद चिल्ड्रन अगर LHS, जैसे यहाँ पे RHS क्या मिला हुआ है 7, अगर वो वैल्यू आ जाती है तो वो उसका सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन को ही रूट कहते हैं बच्चों। और अब आ जाओ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन तो आप समझते ही हो, स्कूल में मान लो मैथ्स की क्लास है, मैथ्स की मैम नहीं आती है, उनकी जगह पर आपके पास हिंदी की मैम आ जाती है, या कोई और भी दूसरी टीचर आ जाती है, तो आप बोलते हो ना कि आज सब्स्टिट्यूशन लग गया क्योंकि वो मैम नहीं आई। तो सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है उस एक की जगह पे किसी दूसरे का आना, ठीक है ना। तो यहाँ भी वही है, एक्स की जगह को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, किससे सब्स्टिट्यूट करेंगे? एक्स की वैल्यू से। तो सबसे पहले तो हम LHS लिखेंगे चिल्ड्रन, LHS 3x minus 5, x की वैल्यू मुझे 4 मिली हुई है, this is 12 minus 5 and this is equal to 7 and this is equal to RHS, hence verified, और ये हमारा आंसर हो गया। ओके,
हो जाए तो बच्चों डन लिख देना। चिल्ड्रन हो जाए तो आप डन लिख देना। सेकंड सेम है, फिर मैं थर्ड बताऊंगी। डन चिल्ड्रन, आ रहा है सबको समझ में? एवरीथिंग इज क्लियर चिल्ड्रन? अब हम इसी का बच्चों सेकंड तो टू सेम है, मैं इसका थर्ड कर रही हूँ। मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगी बच्चों, डायरेक्ट बनाऊंगी, है ना। थर्ड, इन थर्ड रूट ऑफ 5x माइनस 8 इज इक्वल टू 2x माइनस 2। रूट ऑफ 5x माइनस 8 इज इक्वल टू 2x माइनस 2। हियर हमें जो वेरीफाई करना है x इज इक्वल टू 2, वी हैव टू वेरीफाई x इज इक्वल टू 2। LHS, what is the LHS? 5x minus 8, and this is 5 minus 2 minus 8, and this is 10 minus 8, and this is 2. Here RHS 2x minus 2, 2 into 2 minus 2, 4 minus 2, ठीक है ना, hence verified। हो गया ना वेरीफाइड, दोनों ओर इक्वल आ गए, 2 इज इक्वल टू 2, हेंस वेरीफाइड। डन चिल्ड्रन, एक और बता देती हूँ चिल्ड्रन, फोर्थ तो सेम ही है, फिफ्थ बता देती हूँ। ये इक्वेशन है हमारा z अपॉन 7 इज इक्वल टू 8, और z की वैल्यू मिली हुई है चिल्ड्रन 56। बहुत इजी, आप खुद बना लोगे। LHS इज इक्वल टू z अपॉन 7, 56 अपॉन 7, और 7 8 जा 56, 8। दिस इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। सबको समझ में आ गया बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना। ये कर लो। अब इसके बाद में ट्रायल एंड एरर मेथड बताऊंगी। ये हमने सॉल्यूशन सीखा बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब यहाँ पर तो हमने सॉल्यूशन निकाला नहीं है, वो नेक्स्ट में आपको बताएंगे। सॉल्विंग एंड इक्वेशन यहाँ पे नेक्स्ट में आपको बताऊंगी सॉल्व करना। ये तो वेरीफाई था ट्रायल एंड एरर मेथड से। कर लिया ना सब बच्चों ने? बहुत इजी है, कंप्लीट कर लेना। अब मैं आपको ट्रायल एंड एरर, नाम ही है बच्चों इसका ट्रायल एंड एरर। ट्राई करो, एरर आए तो पता करो। अब समझना इसको कैसे बनाते हैं। फोर्थ का वन, y प्लस 9 इज इक्वल टू 13। इसके लिए मुझे टेबल चाहिए चिल्ड्रन। टेबल बनाएंगे और टेबल के अंदर ही इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे, ठीक है ना। जैसे y, फिर LHS और फिर RHS। ये देख लेना, टेबल उसी के अकॉर्डिंग बनाना जितना बड़ा आपका इक्वेशन है। ये आपको पेंसिल से टेबल बनाना है चिल्ड्रन, और तब वैल्यू फिर पुट करनी है। अब देखो, सबसे पहले y की वैल्यू हम y इज इक्वल टू 1 रखेंगे, तो क्या हो गया 1 प्लस 9, 9 प्लस 1 10, और RHS कितना है 13 के, तो ये 13 के इक्वल नहीं आया। फिर मैं y की वैल्यू 2 रखती हूँ, तो 2 प्लस ये क्या है LHS y प्लस 9 है चिल्ड्रन, और ये 13 है, तो 2 प्लस 9 कितना हो गया 11।
ये भी 13 के इक्वल नहीं है। अब y की वैल्यू इसी को ट्राई कहते हैं, 3 + 9 तो 12, ये भी 13 के इक्वल नहीं है। और अब मैं y की वैल्यू 4 रखती हूँ, तो 4 + 9 एंड दिस इज 30, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, देयरफॉर y इज इक्वल टू 4 आंसर। ये सॉल्यूशन आ गया ना हमारा y का। आ गया चिल्ड्रन समझ में? वैल्यू पुट करते जाएंगे, तब तक करते जाएंगे जब तक कि वो आरएचएस के इक्वल ना आ जाए, तब तक करते जाएंगे जब तक कि आरएचएस के इक्वल ना आ जाए, है ना? आ गया सबको समझ में या फिर से बताने की जरूरत है? हाँ दर्शिका, ये तो बहुत ही सिंपल है, बट अभी ये चूंकि ये इक्वेशन बहुत सिंपल था बच्चों, अभी हम एक एक करके आपको बताते चलेंगे कि क्या लेना है। अब बहुत बड़ा आ जाएगा तो हम कितनी बड़ी टेबल बनाएंगे, फिर मैं सिखाऊंगी शॉर्ट में कैसे बनाते हैं, है ना? यस मनीष, इट्स वेरी इजी। ओके आराध्या, कुछ अब कर लो, टेबल बना लो, तो फिर मुझे डन लिख देना। बाकी के बच्चे भी रिस्पॉन्स करो। रुद्राक्ष, मनीष, रितिका ने तो कर लिया, बाकी बच्चे कर लिए सबने? जो बच्चे क्लास अटेंड करते हो बेटा वो सब रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स किया करो आप लोग। शुभम ने भी कर लिया, डन लिख दिया। गुड, कुश ने भी रिस्पॉन्स किया। चलो अब एक थोड़ा अलग सा लेकर बनाते हैं, है ना? मैं तो अपनी टेबल रखती हूँ बच्चों, आप अपनी टेबल दूसरी बनाना, है ना? एक पहले सेकंड बता देती हूँ मैं, ठीक है? सेकंड है x-7 इज इक्वल टू 10। अब सिर्फ मुझे यही करना है बेटा, यहाँ पे y की जगह मैं इसको थोड़ी सी जगह भी ले लेती हूँ, इसमें बहुत छोटा हो गया था ये मेरा, ये ले लेती हूँ यहाँ पे x, और ये है बच्चों 10 और ये है x-7। अब देखो x की वैल्यू 1 ली, ठीक है ना? तो 1-7, और ये कितना आया 1-7 -6, और -6 जो है वो नहीं है इक्वल 10। फिर x इज इक्वल टू मैं 2 ली, ठीक है? 2 ली तो ये हो गया 2-7, और ये हो गया माइनस का 5, एंड -5 इज नॉट इक्वल टू 10। अब खूब सारे वैल्यू नहीं लेंगे बच्चों, एक साथ यूं करते करते, पता है हमें, तुम सबको मालूम है कि यहाँ पर 17 चाहिए, मैं सीधे पहले x इज इक्वल टू 16 लूंगी, तो 16-7, और ये कितना आ गया मेरे पास 9, 9 इज नॉट इक्वल टू 10, और फिर मैं सीधे ले लूंगी x इज इक्वल टू 17, 17-7 इज इक्वल टू 10, ठीक है? एंड हियर 10 इज इक्वल टू 10, देयरफॉर x इज इक्वल टू 17। वरना क्या होता बच्चों, इतना बड़ा बनाते ना तो कितनी बड़ी अपनी टेबल बनती चली जाती, 3-4 से लेके 17 तक। तो ऐसे केस में ना हम डॉट डॉट डॉट, हमें तो देखो इसको सॉल्व करना सिखा देती हूँ चिल्ड्रन, इसका आंसर क्या आएगा देखो, तुम पहले ही सॉल्व कर लेना। देखो इधर x इज इक्वल टू, ये माइनस है ना, उधर जाकर क्या होगा प्लस का, तुम पहले इसको सॉल्व कर लेना। देखो आंसर आ गया ना 10 + 7 17, इसलिए गलत मत करना, इसको सिंपल मेथड से पहले, ये तुम्हें नेक्स्ट एक्सरसाइज में सिखाया जाएगा, ये मैं तुमको यही पे सिखा दे रही हूँ। पहले इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके चेक कर लेना कि तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है, और फिर वही आंसर आप नीचे भी निकाल लेना। अब मुझे पहले ही पता चल गया कि आंसर 17 आने वाला है, तो मैं 1 से लेकर 17 तक कितनी बड़ी ट्रायल एंड एरर बनाऊं। तो इस केस में मैं क्या की, बीच में डॉट 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 लगा दी, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि बीच के सारे वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल, सॉरी 10 के इक्वल नहीं है। क्लियर चिल्ड्रन? हो गया सबका? अब मैं आपको एक मल्टीप्लाई और एक डिवाइड एक पहले मल्टीप्लाई तो कर लोगे चिल्ड्रन, मल्टीप्लाई तो इजी है, एक डिवाइड सिखा देती हूँ, डायरेक्ट 6, ये सबने कर लिया? रब कर दो चिल्ड्रन फास्ट, कीप मी रिस्पॉन्स।
अब मैं ना एक मल्टीप्लाई सिखाऊं बच्चों, मल्टीप्लाई तो कर लोगे ना आप, मैं डिवाइड सिखा देती हूँ, है ना। 6 क्वेश्चन, 6 है x/3 इज इक्वल टू 4। फिर वैसे ही x LHS x/3 और RHS कितना है हमारा 4। ठीक है ना। अब वैल्यू पुट करते चलो। सबसे पहले x की वैल्यू 1 पुट करो, तो 1/3, 1/3 इज नॉट इक्वल टू 4। सिखाई हूं ना वैल्यू बेटा, पहले सॉल्व कर लो। डिवाइड जाके मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 4, आंसर कितना आने वाला है हमारा 12। फिर एक x की वैल्यू 2 रख लो, 2/3, 2/3 नॉट इक्वल टू 4। उसके बाद सीधे डॉट 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 डालो और डायरेक्ट x इज इक्वल टू 12। यहाँ पे 12/3, 3 4 जा 12, कितना आ गया 4। 4 इज इक्वल टू 4। टेबल बंद कर लेना बच्चों, देयरफॉर x इज इक्वल टू 12। ठीक है ना। टेबल को इस तरह से प्रॉपर वे में बनाना। आगे आप सबको टेबल पेंसिल से बनेगा और लिखोगे पेंसिल। सबको आ गया ना समझ में। अब मैं एक आपको वो बताती हूँ जिसके दोनों और इक्वेशन है, 9th और 10th। बताना बच्चों 9th और 10th में से कौन सा बनाऊं, रिपीट करूं। ओके बेटा, कुछ नहीं है दर्शिका, देखो डिवाइड मल्टीप्लाई होता है तो x इज इक्वल टू 12। कौन से नंबर को 12 से डिवाइड करें, देखो पहले x की वैल्यू 1 रखी तो ये क्या बन गया 1/3। फिर मैंने 2 रखा तो क्या वैल्यू आया 2/3। इसी तरह से मैं रखती चली गई, कोई भी वैल्यू हमारा बीच में नहीं आएगा। फिर मैंने देखो x की वैल्यू में दिख रहा है ना आपको, देखो इस बार मैंने x की वैल्यू दिख रहा है आपको, x की वैल्यू मैं 12 रख दी तो x/3 क्या हो गया 12/3। 3 से ये कैंसिल हो गया और कितना आ गया 4। यही तो हमें लाना था। आ गया समझ में दर्शिका। दर्शिका रिस्पॉन्स करो बेटा, समझ में आया या नहीं। ठीक है चिल्ड्रन, और ये बिल्कुल गलत बात है कि जब आप पूछते हो मुझे, जब आपने दर्शिका आपने मुझे पूछा तो आपको वापस रिप्लाई भी करना है कि आपको समझ में आया या नहीं आया। और कुछ नो मैम का मतलब क्या होता है, नो मैम मत से मैं क्या समझूं। कोई बात नहीं बेटा। और कुछ आपने नो मैम लिखा, नो मैम का मतलब क्या है बताओ मुझे। दोबारा बताई तब समझ में आया कुछ। अभी मैंने सेकंड चांस बताया तब आपको समझ में आया या नहीं आया ये बताओ। डिवाइड है बेटा, x की वैल्यू डालनी है और 3 से डिवाइड करना है कि 4 आ जाए। अब बताओ 12 को अगर मैं have divided the 12 by 3, then what is the, so the value of x is equal to 4। अब आ गया। ठीक है ना बच्चों। अब एक क्वेश्चन देखो, मैं वो बता रही हूँ जिसमें दोनों ओर जो है वो नंबर्स है ना। अब मैं नेक्स्ट जो बता रही हूँ आपको, ये हमारा है मैं बता दूं कौन सा, 10th बता देती हूँ। 10th थोड़ा सा दोनों और ज्यादा बड़ा नंबर है, z-3
इज इक्वल टू 2z माइनस 5। ठीक है ना बच्चों। अब देखो, ये ध्यान से देखना, मैं समझा रही हूँ। यहाँ पे तो z का कॉलम हो जाएगा, ठीक है ना, और ये z माइनस 3 का कॉलम जो LHS है बेटा, और ये 2z माइनस 5 का कॉलम जो RHS है। अब वैल्यू रखते चलते हैं। सबसे पहले z की वैल्यू 1 रखते हैं, तो 1 माइनस 3 कितना आया, -2, और 2 इंटू 1 माइनस 5 कितना आया, -3। तो अब ये वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि एक तरफ आ रहा है -3 और एक तरफ आ रहा है -2। अब फिर z की वैल्यू 2 रखते हैं, तो 2 माइनस 3 कितना आया, -1, और इधर रखते हैं 2 इंटू 2 माइनस 5 कितना हुआ, 4 माइनस 5, और आ गया -1। देखो दोनों इक्वल हो गए ना, तो क्या हो गया, z इज इक्वल टू 2 आंसर। अब यहाँ पे वैल्यू नहीं है चिल्ड्रन, RHS में भी इक्वेशन है, LHS में भी इक्वेशन है। जो z की वैल्यू उठाना वो LHS में भी पुट करना और RHS में भी पुट करना। जब LHS में हमने पुट किया तो 1 माइनस 3 क्या आ गया, -2। इधर जब हमने पुट किया 2 इंटू 1 माइनस 5 तो क्या हो गया, 2 माइनस 5, और 2 माइनस 5 क्या होता है, -3। दोनों इक्वल नहीं थे तो ये वाला पार्ट नहीं होगा, है ना, नो। अब z की वैल्यू हमने 2 ली, तो 2 माइनस 3 -1, यहाँ पे हमने 2 डाला तो 2 इंटू 2 -5, 4 -5, सो द वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू राइट। है ना, आ रहा है सबको, समझ में आ गया। अब बना लोगे या कोई और क्वेश्चन बताना है फोर्थ का, आप लोग मुझे चैट करो। एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट हो गई है चिल्ड्रन, अगर कोई और क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो इसमें से। एट, ठीक है, एट बता देती हूँ। ये आप लोगों ने कर लिया है, देखो यहीं पर नीचे एट्थ बता दे रही हूँ मैं, इसी के नीचे एट्थ बता रही हूँ। टेबल तो बनी हुई है अपनी। यहाँ पे है x, LHS में है हाफ x प्लस 7, और इधर है बच्चों 11। ठीक है ना। अब तुम सबसे पहले x की वैल्यू 1 रखो, तो हाफ इंटू 1 प्लस 7, देखो एलसीएम लेना होगा, तो 2 प्लस 7 अपॉन 2, 9 अपॉन 2, और 9 अपॉन 2 जो है वो नहीं इक्वल है 11। ठीक है ना। अब और बड़ा बनाते हैं इसको, नीचे दिख रहा है ना आपको, नीचे नहीं दिखेगा बच्चों, मैं ऊपर बना रही हूँ, है ना, नीचे नहीं, आपका विजिबल नहीं है, ऊपर बना रही हूँ, ये पहली वैल्यू थी। अब ना दूसरी वैल्यू निकालते हैं, पहले सॉल्व भी कर सकते हैं चिल्ड्रन। एट्थ है, तो एट्थ में क्या है, हाफ एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 11। सॉल्व करो तो हाफ एक्स इज इक्वल टू 11, ये उधर जाके -7 कितना हुआ, 4। तो x इज इक्वल टू क्या आया, 2 इंटू 4। ये तो मैं आगे भी सिखाऊंगी आपको, इसकी चिंता मत करना, 8 आंसर आएगा हमारा। ठीक है ना। तो मैं डायरेक्ट अब यहाँ पर देखो 8 हमारा आंसर आ गया, इसकी चिंता मत करो, ये तुम नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखोगे, है ना। इसको बड़ा कर लेती हूँ। एक मैं x की वैल्यू 3 निकाल के सिखाती हूँ, तो हाफ x प्लस 7, 3 अपॉन 2 प्लस 7, 3 प्लस 14 अपॉन 2, 17 अपॉन 2, एंड 17 अपॉन 2 इज नॉट इक्वल टू 11। अब सीधे ऐसे करते करते x की वैल्यू क्या ले लेंगे, अभी हमने आंसर निकाला था 8, तो हाफ इंटू 8 प्लस 7 कितना आ गया, 4, और 7 और 4 क्या हो गया, 11। 11 इज इक्वल टू 11, राइट, देयरफॉर x इज इक्वल टू 8। अब देखो ना, यहाँ से तुम्हें आता है ना बच्चों, 7 में कितना प्लस करें कि 11 हो, तो 7 में 4 करें, और 4 कितने से आएगा, डिवाइडेड बाई 2 है, तो अगर 8 लोगे
तो 8 को अगर 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आएगा ना, और फिर 4 से आपका आंसर आ जाएगा, है ना। ठीक है बच्चों, कर लिया आपने? हो जाए तो फटाफट बोल देना, तो मैं क्लास लीव करूंगी आपकी। Done, children? Okay.